मम तम 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 पम वम वम तम मम हम हम सम सम तम तम पम पम गम गम ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन्द्र विशेषयामिते स्वाहा। चलिए क्रमशः, हाँ छोटे कलश ले लीजिए। पुजारी जी चेहरा फोटो बहुत और पीछे हो जाओ पीछे पीछे हो जाओ। सिंगल लाइन सिंगल लाइन। छोटे लाल जी आपने कर लिया ना? ओ छोटे लाल जी अलग से मंदिर पर भक्तों की भीड़ अपार, नवन प्रभु का हो रहा हर्षित है नर नार। नवन प्रभु का हो रहा हर्षित है नर नार। जिन देव आपके दर पर 108 मंत्रों से करते हैं नवन तेरा आर। हम सब वंदन कर रहे आदिनाथ भगवान, हम सब वंदन। प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम सुगंधित वपु विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्वेत रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम मलमूत्र रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम हित मित वचन सहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम अतुल बल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्वेत रक्त विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम अष्टाधिक सहस्त्र लक्षण विशेषक श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम समचतुर संस्थान विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अर्हम भज विश्वनारा सहस्रनाम विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम सुभिक्षता विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम आकाश गमन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम चतुर्मुख विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम दया दृष्टि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम उपसर्ग रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम कवलाहार रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम संपूर्ण कला विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम नक्केश वृद्धि रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम अपलक विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम छाया रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम सर्वभाषा विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम मैत्री भाव विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम दिशा निर्मलता विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम निर्मल आकाश विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम सरितु फल पुष्प विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम निर्मल भूमि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम स्वर्ण कमल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम सुगंधित पवन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम जय ध्वनि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम जीवनंद विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम भूकंटक रहित विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम गंधोदक वृष्टि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम धर्म चक्र विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम अष्टमंगल द्रव्य विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम अशोक वृक्ष विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम सिंहासन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम भावमंडल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम छत्रत्र विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम चतुष्षष्ठी चमर विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम पुष्प वृष्टि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम दुंदुभि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम दिव्य ध्वनि विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम अनंत ज्ञान विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम अनंत दर्शन विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीमरम अनंत सुख विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीमरम अनंत बल विशेषण श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीमरम अवधि ज्ञान रिद्धि युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीमरम मना प्रिय ज्ञान रिद्धि युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीमरम केवल ज्ञान रिद्धि युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीमरम बीज बुद्धि रिद्धि युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीमरम कौष्ट बुद्धि रिद्धि युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीमरम पदानुसारी बुद्धि रिद्धि युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम संबिन संशोत्र युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम दूदर्शनत युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम अष्टांग महानिमित युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम प्रज्ञा श्रवण युक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम प्रत्येक बुद्धि रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अरहम वादित्व रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दिव्यो श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। श्री जी पे कलश की धार हरे जा रे। जरा अपने दोनों हाथों को खोलते हुए तालियां बजाते हुए जय हो ओ गुरुवर रे। तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। हो तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओम नमः श्रीदेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। श्री सर्वज्ञाय नमः। श्री हितोपदेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो रहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां पापं खंड खंड जहि जहि दह दह पच 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 पच। ओम नमो अर्हं झं झ्वीं छीं हम सं झं वं पः छां छीं छूं छें छैं छौं छौं छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा सर्वशांतिधारा कर्तॄणाम्। श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन सौधर्मेन्द्र सा परिवारस्य आज के शांतिधारा कर्ता परिवार विशेष रूपेण श्रीमान नितिन कुमार जी जैन सा परिवारस्य, मुकेश जी जैन सा परिवारस्य, सतीश जी जैन सा परिवारस्य, श्रीमान राजकुमार जी जैन सा परिवारस्य, महिला सुंदरी ध्वजारोहण करता परिवारस्य, समस्त इनिंद्राणी परिवारस्य, सकल दिगंबर जैन समाजस्य, सूत्रीणां दर्शकाणां सकल जैन समाजानां सर्वेषां श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां सिद्धचक्र महामंडल विधान सर्वकार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्ह सर्वपरमिष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पादपद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः प्रियन्तां प्रियन्ताम्। ओम वृषभादयः श्री वर्धमान पर्यन्ताः चतुर्विंशति अरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परमङ्गलनामधेयः सर्वेषां इहामुत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु च इहामुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः प्रियन्तां प्रियन्ताम्। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमद श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री चंदा प्रभो पदम प्रभो वासपुर शांतिनाथ कुंथुनाथ अरयनाथ मल्लीनाथ मुनि सुब्रतनाथ नेमीनाथ पारसनाथ वर्धमान महावीर तीर्थंकराय श्रीमद रत्न रूप दिव्य तेज मूर्ते प्रभा मंडल मिलता है द्वादश गण सहिता अनंत सहिता संरक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शुभता है।
अष्टादश दोषरहिताय षट्चत्वारिंशत् गुणसहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यज्ञानाय समवेश सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणो सर्वनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय सर्वेषां व्याधिं घनन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनां भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रश्नास्य दुष्कर्मसाय दिव्य तेज मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पक्षुदोपद्रव नाशनाय सर्वारि शांति कराय ओम ह्राम ह्री मुहुर्मुहुः शिव नमः अस्माकं सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा अस्माकं श्री आचार्य शांति सागर तस्य आचार्य श्री देशपुर तस्य आचार्य विद्यानंद तस्य आचार्य प्रक्षक तस्य मुनि प्रथमानंद चुल्लिका प्रयागमती माता जी पीठाधि सुरेंद्र कीर्ति जी ब्रह्मचारी अविनाश भैया मालती जैन संजय ममता जैन संघ परिवार से सर्वविघ्न सर्व शांतिम कुरु कुरु सर्वतुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा मम कामा छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी पापम वैरम च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्न छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्ग छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी 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 सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नरहास योग निकर दोष छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व अष्टकुली नागजन विषयानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी जंगम वृक्ष सर्पादि कर दोष छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सिंहाष्ट पदादि कर दोष छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी हर सत्तु कर मानव चरण विद्वेषण मोहन वशीकरण दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ओम अस्मभ्यं चक्रविक्रम तेजो बल सौरवीर शांति पूरे पूरे सर्वे जनानंदना कुरु कुरु जीवानंदना कुरु कुरु सर्वभ्यानंदना कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदना कुरु कुरु सर्व राजानंदना कुरु कुरु सर्व ग्रामनगर खेड़ा करोड़ मटन दुर्मुख संभावः कुरु कुरु सर्वानंदना कुरु कुरु स्वाहा यस्सुकं श्लोकेषु व्याधि संवर्धितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्य उषा अनाह विद्ये नमोर्हन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलिध्यागत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनत्वा तनुतक्ष कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथितनुस्पदुच्चहि प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितृतभूतामुत्तमा शान्तिधाराः सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान्। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जी। चलिए कलश को नीचे रख दीजिए, पीछे हो जाइए, सभी लोग पीछे आ जाओ। भगवान को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। स्थितम उनको लगाने दो बस, बाकी लोग नहीं करो। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत उच्चै स्थितम स्थगित भानुकर प्रताप मुक्ताफल प्रकर जाल बृहत् शोभम रक्षा प्रियत्र जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीमष्टपुरात्यर् मध्ये छत्रत्र प्रहत्यर् स्थापनां करोमि। सनत कुमारेंद्र महेंद्रेंद्र दोनों के हाथ में एक चंवर दे दें, चंवर ढुराएंगे। सनत कुमारेंद्र महेंद्रेंद्र
महेंद्र कौन यत् निवेशयामि ओम प्रेम सिंहासन पीठे शेषबिंबम स्थापनम करोमि। ये तो मॉनिटर्स है ना, इसको थोड़ा थोड़ा सा खोल दीजिए, यहाँ से आवाज आएगी, चलेगा। अपन सभी सवार देखो मंदिर जी के द्वार, तेने देव की सवारी देखो चले रे। ओ मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। प्रसार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज इन मंदिर में हो रहे जय जयकार है। आनंद अपार है, चाहिए बाहर है, देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार। नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। इंद्र इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। हो जाए कल्याण हमारा भव से बेड़ा पार जी, भव से बेड़ा पार जी। चाहिए बाहर है, आनंद अपार है, देखो आज मंदिर जी में कैसे हुए भक्ति के साथ। शरण कहीं नहीं पाया जी, तारण तरण पुष्प शरण शरण आया जी। आनंद अपार है, दोनों हाथों को ऊपर खो नहीं और आनंद। से धूप के सुसंग अष्ट कर बारी पार्श्वनाथ। अच्छा आज तो संडे है, कोई बात कर जगत की शादी नहीं होती, किसी राजकुमार की पटरानी पर भगवान की माता देखती। हम आप भी सपने देखते, पर हमारे आपके सपने कोई काम के नहीं होते। पर आओ चलते हैं कैसे माता 16 सपने देखती। हमारे सपना जो देखा, हमारे सपना जो देखा कभी रात को ऐसे सपने ना देखे
में राख होना है। जाति स्मरण हो गया भगवान को और भगवान निकल पड़े। असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। सुकीना हम पूजे चरण जजीना। महाराज जी, महाराज जी, यहाँ आकर तकदीर बदलती एक ही झोंके से, यहाँ पर आना है कि दर्शन पाना है, यहाँ पर आना है कि दर्शन पाना। बल ज्ञान उपाय तब प्रभु उपदेश जुकीना, भव जीवन को सुख दीना। चैत्र चतुर्थीयां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त है। श्री पांचनाथ जिनेन्द्र अर्घम द्रव पामते और भगवान प्रकृति को नाश करके 72 और 13 वह हमेशा हमेशा के लिए ऊर्ध्वलोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो गए। ओ मेरे आत्म प्रदेश। चलो मेरे आत्म प्रदेश, वो है सिद्धों का देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ये तो लगे मुझे परदेश, वो ही तो मेरा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए। ओ जहाँ तुम चले गए। जित साते सावन आए, शिव नारी बरे जिन राए। ओ सयमेदा चल हरिमाना, हम पूजे मोक्ष कल्याणा। वही सच्चा मेरा देश, जहाँ है सिद्धों का देश, जहाँ तुम चले गए। ओ जहाँ तुम चले गए। ओम ह्रीं श्रावण सुख सप्तम्या मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पांचनाथ जिनेन्द्र अर्घम द्रव पामते। आइए जयमाला के लिए खड़े हो जाएंगे। खेती पर अच्छे से नहीं हो पाई थी, इसलिए कह रहे एक बार आप करवा दो। अच्छा, ये लोग बोल रहे करते हो आप जीवन के किसी भी पल में आवे प्राणी
ह्रीं अनंत ज्ञानाय नमः अर्घपद प्राप्तय अर्घम नर्वपामते। और भगवान को सबको समझाता है जो स्वयं समझ सकता है संसार में अतुर्विज्ञाय नमः नर्वपद प्राप्तय अर्घम नर्वपामते स्वाहा। और जैसे अंतराय गर्भ का नाश हुआ अनंत शक्ति पैदा हो गई, अनंत वीर पैदा हो गया भगवान को। आइए चौथा श्रीमान महा समृद्ध मेरे कर प्राणी सहसा को तज सकता है। हमारे छोटे लाल जी के सम्मान में ताली तो बजा दो। नरेंद्र जी बड़ी बड़ी भक्ति करते हैं। अभी समय शिखर में भी 5 महीने पहले हम लोगों ने विधान कराया था, हमारे टीसी बाबूजी वगैरह सब ने बड़ी भक्ति करी, बड़े अच्छे भाव हैं। आइए शांति ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः अर्घम नर्वपामते स्वाहा। निजी आत्म विकार अधर्ग पद प्राप्तय अर्घम नर्वपामते स्वाहा। हो प्रेम का धागा हो गमनादिक वेद विकार न हो। निज ध्यान निरूपम नित्य बसे नम सिद्ध अचाचल रूप लसे। हो प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना, चाहे जग रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना। ओम ह्रीं अचलाय नमः अर्घम नर्वपामते स्वाहा। चलिए चलिए चौपाई के साथ चलते, अगले दिन आते जाएंगे। पहले नर्वपामते स्वाहा। जन्म मरण युत धरी न उद्धार कैसे होता हम। मैं 90 माला आपको करनी, आगे पीछे आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। लीजिए सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं रमस्यां नमः 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 ओम ह्रीं रमस्यां नमः। बोलो रमस्यां नमः ओम ह्रीं रमस्यां नमः। ओम ह्रीं रमस्यां नमः ओम ह्रीं रमस्यां नमः ओम ह्रीं रमस्यां नमः। बोलो ओम ह्रीं रमस्यां नमः 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 ह्रीं रमस्यां नमः ओम 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 ह्रीं रमस्यां नमः रमस्यां नमः नमः ओम ह्रीं रमस्यां 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 सूचनाएं सुन लीजिए सारी।
परम पूजनीय परम तपस्वी ज्ञान योगी संस्कार प्रणीता वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री जब दिल्ली में पधारे या आगरा से बिहार करके, तो सबसे पहले जहाँ से हम आए हैं रामनगर में पधारे थे। मैं गुरुदेव को बार बार नमन बंदन करता हूँ। केवल 4 ही लाइन सुनाऊंगा, एक मुक्तक। मैंने गुरुदेव के श्री चरणों में सैकड़ों मुक्तक लिखे, एक ही सुनाऊंगा। और टीसी जैन भाई साहब हमारे परिवार के हैं, सुनाओ। इनके निमित्त से हम यहाँ पर आए हैं। और मैं सो धर्मेंद्र जी आप सभी को हाथ जोड़कर जय जय। सब कुछ मिल जाता प्राणी को, नर्तन मुश्किल से मिलता। तुम जैसे संतों का समागम पुण्यवानों को है मिलता। पूर्व जन्म में किया पुण्य आज उदय में आया है, इसीलिए तो आचार्य श्री तुम्हारा हमने दर्शन पाया है। भक्ति तुमरी करूं हमेशा, ये शुभ भाव हमारा है। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज आपको, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज आपको सशत नमन हमारा है। 2400 भगवान आपको सशत नमन हमारा है। बोलो परम पूजनीय परम तपस्वी आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। ये ले लो, इधर आ जाओ। हाँ हाँ, देखो तालियों में दम नहीं है अभी आपकी। हाँ, जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें, अभिवादन करें, तिलक लगाएं, माला पहनाएं। हाँ, आशा जी के लिए सुखमाल जी जैन, श्री सुखमाल जी जैन, आशा जी जैन चावल वालों के नाम से मशहूर हैं। F1U पीतमपुरा में रहते थे पहले, अब मॉल टाउन भी शिफ्ट कर गए हैं। अरबोपति हैं और धर्म के प्रति समर्पित हैं। 22 साल से समेश शिखर जी जाते हैं हर अष्टानिका में, कार्तिक की अष्टानिका में वहाँ शिव चक्र विधान की पूजन करते हैं। मेरे भाई सुमित प्रसाद जैन मेरे ताऊ जी के पुत्र थे, जो 50 साल से वहाँ समेश शिखर जी में शिव चक्र विधान करते हैं। अब वो नहीं रहे तो उनकी धर्मपत्नी मेरी भाभी सुमन जैन वो करती हैं, और साथ में साथ ये देते हैं सुखमाल जी जैन, आशा जी जैन, और बड़े सरल स्वभावी, बहुत ही सरल स्वभाव। इनकी कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो इनके सम्मान में मैं चाहता हूं आप सब हाथ उठा के जरा तालियां बजा दीजिए अच्छे से, बहुत सहयोग करते हैं। अब दूसरे में एक भूषण जैन, ये मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा कहूँ कि इसने मेरा विधान में इतना सहयोग दिया है, बिल्कुल साथ खड़े होके सब चीजों में मेरा सहयोग दिया है। कोई चीज लानी हो, कुछ भी करना, भूषण आ जाना। बड़ो 28 परब है, नंदीश्वर सुर जाहि लेह पशु दरब है। हम सकती सो नाही इहाँ करि थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है इतहापना। हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ही जो भावों से, बड़ी कल्पना से यहाँ पर जो है स्थापना करते हैं। और आप लोगों में से कितने लोगों ने जो है नंदीश्वर दीप गए हैं? कितने लोग गए हैं? अरे जो यहाँ बना वहीं बता दो। कभी की बात नहीं कह रहे, अभी की बात कह रहे हैं। तो ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर नंदीश्वर दीप की रचना है। अपने पास में तो हसनापुर है ही है, ठीक है ना। और दिल्ली में भी जो है धर्मपुरा के मंदिर में जो है, हाँ वो तो अभी बना है, पुराना जो है दिल्ली में जाएंगे तो आप जो है
दरीवा में बड़ा वहाँ गांव पे में भी बहुत महाराज। सुंदर बना है। और बड़ा जाना है तो जबलपुर जाइए, जबलपुर मड़िया में वहाँ बहुत बड़ा बना है। और फिर भोपाल में बना, बहुत जगह बन गया है और सोनागिर में भी है, कई जगह है। चलो ठीक है, लिस्ट बहुत बड़ी है, अब शांति रखो। तो नंदीश्वर द्वीप, अब आप जो दर्शन करने गए हैं उसकी पूरी परिकल्पना जो है इस जयमाला में है। और आपके भाव जुड़ जाएंगे कि हम फिर पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हम कैसे आकृतिम चित्यालों की वंदना कर रहे हैं। कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीसर सुर जात हैं हम पूजे। हाँ, कार्तिक, फागुन और आषाढ़, ये 3 माह में जो 8 दिन आते हैं, उस दिन क्या बोलते कि सारे देवता लोग जो हैं कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर। ठीक है, नंदीश्वर क्या है? एक द्वीप का नाम है। जिस अपन कौन से द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप में। तो जम्बू द्वीप को घेरे हुए एक समुद्र है, उसको लवण समुद्र कहते हैं। फिर उसको घेरे हुए एक जो धात की खंड द्वीप है, फिर उसको घेरे हुए एक कालोददी समुद्र है। ठीक है, फिर पुष्कर द्वीप है, फिर पुष्कर समुद्र है। ऐसे करते करते एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, ऐसे 8वें नंबर का जो द्वीप है, कौनवें नंबर का? 8वें नंबर का द्वीप है। तो उस द्वीप में चारों दिशाओं में, ठीक है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं में अकृत्रिम चित्यालों की जो है रचना है। अब किस प्रकार से है, वो कितने बड़े बड़े हैं ये देखिए। 163 कोड़ी जो जन महा, 1,84 एक दिशी में लहा। 8वां दीप नंदीश्वरम भास्वरम, भोन भामन प्रतिमा नमो। हाँ, पहले योजन समझ लीजिए। योजन जो है 2 प्रकार का होता है, एक लघु योजन और एक महायोजन। जो 4 कोश का होता है वो कैसा होता है? लघु योजन। जो 2000 कोश का होता है वो क्या कहलाता है? जितनी भी आकृत्रिम जो चीज़ें हैं वो महायोजन से नापते हैं, कृत्रिम जितनी चीज़ें हैं वो लघु योजन से नापते हैं। तो चैत्यालय कैसे हैं? कृत्रिम की अकृत्रिम है? अकृत्रिम है, इसलिए कि महायोजन, महा लिखा ना, योजन महा मतलब महायोजन। तो हम यहाँ पर महायोजन से नापेंगे। 163 करोड़, कितना विस्तार है? 163 करोड़, नीचे लिखा है 1,84,000, तो वो और जोड़ लो, 163 करोड़ और 84 लाख एक दिशा में। एक दिशा का विस्तार जो है कितना है नंदीश्वर द्वीप का? बोलो, 163 करोड़ 84 लाख महायोजन, योजन नहीं महायोजन। हाँ, तुम निकाल लेना। एक कोस कितने मील का होता है? 2 मील का, ठीक है ना। और 1 मील कितने का होता है? 1.5 किलोमीटर का। तो अब निकाल लो कितने किलोमीटर हो गया। भैया गणिती लोग बैठे यहाँ पर, और दिल्ली वाले तो वैसे गणित में हिसाब में बहुत तेज होते हैं। तो ऐसे 8वां द्वीप जो है नंदीश्वर द्वीप है। भोन बावन भवन, 12 भवन, कितने भवन? हाँ, मतलब 52 भवन कितने हैं? जिसमें प्रतिमाएं हैं नमो सुकरम, जिसको नमस्कार करने से सुख मिलता है। 4 दिशि 4 अंजन गिरी राजही, सहस 84 एक दिशि ही छाजही। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। हाँ, 4 दिशा। अब अपनी थाली जो है ना, इस थाली को नंदीश्वर द्वीप समझो। जो पूजन की सामग्री है उसको क्या समझो? ये नंदीश्वर द्वीप है। और चारों दिशाओं में एक एक पर्वत है जिसका नाम है अंजनगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत है? अंजन। अंजन जानते हो ना, आंख में लगाते हो ना अंजन, काजल, कैसा होता है? कौन से रंग का होता है? काला। तो ऐसा काला रंग का अंजनगिरी पर्वत है। तो आप चारों दिशाओं में एक एक लौंग रख लो, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपकी? रखो भैया तो सामग्री में। हाँ, अपनी उसी सामग्री में, पूजन वाली सामग्री में, इसमें नहीं, द्रव्य वाले में, इसमें नहीं, उस वाले में जिसमें द्रव्य सामग्री है, ठीक है।
तो क्या हो गया, चारों दिशाओं में क्या रख गया आपका, ये कौन सा पर्वत है, खड़े करके रख लेना लोगों को, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, अंजनगिरी। कितना है वो, 84, कितना है, कितना हो, 84,000 योजन ऊंचे वाले हैं। कितने, 84,000 योजन। महायोजन लगाना, सब बार बार योजन लिखा, महायोजन चलेगा सारा, ठीक है ना। तो एक दिशा में एक पर्वत जो है 84 सहस्र मतलब 84,000 योजन विस्तार वाला जो है, ये एक एक पर्वत है अलग अलग, ठीक है। और कैसे हैं, ढोल सम, जैसे ढोलक को खड़ा रख दो, एक ढोलक को खड़ा रख दो कैसा होता है, नीचे से चौड़ा जाते ऊपर चौड़ा हो जाता है, फिर सकरा हो जाता है, और समतल ऊपर कैसा होता है। तो बस ढोलक रख दो वही है। तो कभी दर्शन किए होंगे तो आपको वहाँ ढोलक सी रखी मिलती होंगी, तो है हाँ, तो 52 ढोलक रखी जाएंगी, ठीक है। एक एक चार दिशी 400 बावरी, एक एक लाख योजन अमल जल भरी, चहु दिशा 4 बन लाख योजन बरम, भोन भामन प्रतिमा नमो। अब ये जोजन जोजन लिखा ना, वो योजन बोलते ना, तो वो क्या है, हाँ क्या होता है, प्राकृत में आदि में आ को सर्वत्र जा होता है, क्या होता है, जा, मतलब या को जा बोलते हैं किसमें, और आप लोग आम भाषा में जा बोलते हो, यमुना है कि जमुना है, बोलो है, हाँ तो यमुना है, पर क्या बोलते हो, प्राकृत में आप जमुना बोलते हो, क्या बोलते हो, प्राकृत में जा चलता है, ठीक है ना। हरियाणा वाले एमपी में जाओगे तो ये बात है, हरियाणा वाले बोलेंगे जे बात है, क्या बोलेंगे, जे बात है, ठीक है ना। यति, यति का जति, ठीक है, तो ये या का जा होता है। तो कह रहे एक एक के 4 दिशी 400 बाबरी। अब जो अपन ने जो अंजनगिरी पर्वत बनाए थे चारों दिशाओं में ना, तो वो एक एक पर्वत के चारों दिशाओं में एक एक बावड़ी है, जल से भरी बावड़ी है। तो कुछ बना, कुछ रख लो, क्या रखोगे, नैवेद्य रख लो। जो अंजनगिरी पर्वत बनाए थे ना लौंग में, तो चारों अंजनगिरी पर्वत के चारों दिशाओं में एक एक नैवेद्य रख लो। कितनी बावरी हो गई टोटल बताओ फटाफट। अरे 4 तो एक अंजनगिरी में हुई मात्र, और 4 अंजनगिरी पर्वत हैं, कितने हो गए, 16 बावरी हो गई। और कैसी हैं, कितना है इसमें योजन, कितनी गहरी हैं, कितना विस्तार वाली हैं, 1 लाख योजन विस्तार वाली हैं। 1 लाख योजन विस्तार में वो बावरी फैली है, एक बावरी, एक। और अमल मतलब मल रहित शुद्ध जल से वो क्या है, भरी हुई है। चहु दिशा 4 वन लाख योजन बरम। और जो बावरी हैं वो उनके चारों तरफ वन हैं, वो भी 1-1 लाख योजन के। कितने, हाँ तो नैवेद्य के चारों तरफ आप जो पुष्प रख लो, ठीक है, तो आपको वन बन गया, ठीक है। तो सारे चारों जो अंजनगिरी पर्वत और उनके चारों में चारों तरफ बावरियाँ, और बावरी के चारों तरफ विस्तार वाले 1-1 लाख योजन के चारों दिशाओं में वन है। कितने योजन के, जितना तुम्हारा जम्बू द्वीप है ना उतना तो वो एक बावरी है, और उतना तो है क्या बोलते कि तुम्हारे जंगल है, वन है। 16 बाबिन मधि 16 गिरि दधि मुखम, सहस 10 महायोजन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माहि दो रति करम। जल की बावरी कितनी थी, जल्दी बताओ फटाफट। 4 थी, एक में 4 थी, और चारों में कितनी हो गई, 16। तो 16 बावरी के मध्य में, मतलब उस बावरी के मध्य में 1-1 पर्वत और है। क्या है, 16 जो बावरी बनी थी उन, मतलब जैसे तालाब है, तालाब के बीचों बीच 1-1 पर्वत और हैं, तो उसका नाम क्या है, दधिमुख। हाँ तो दधिमुख क्या नाम है, दधि मतलब किसे बोलते हैं, दही को, गर्मी आ गई ना अब स्टार्ट करोगे, तो वो
बिल्कुल श्वेत हैं। पर्वत कैसे हैं? अंजनगिरी कैसा था? काला था। अब ये कैसे हैं? तो चारों बाबरी में रख लो कुछ, ठीक है ना। तो एक एक मध्य मतलब मध्य में 16 बाबरियों के मध्य में एक एक रति दधिमुख जो है पर्वत है, ठीक है। तो कितने हो गए? 16 पर्वत ये हो गए, ठीक है। और कितने कितने बड़े विस्तार वाले हैं? सहस 10 महायोजन, 10,000 महायोजन वाले ये विस्तार वाले पर्वत हैं। कौन से पर्वत? दधिमुख। कितने? कहाँ पर है? बाबरी के बिल्कुल बीच बीच में हैं, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि जो बाबरी के बाहर बाहर के 2 कोने लगा लो, 2 कोने। जैसे बाबरी है, इसमें बीच में अपन ने ये दधिमुख लगा दिया, ठीक है, ये बाबरी है। तो ये कोना बस 2, ऐसे सबके 2-2 कोने ले लो। और उसमें एक एक पर्वत है। कौन सा? रतिकर। कौन सा पर्वत है? लेकिन ना, बाबरी कोण 2 माही 2 रतिकरम। क्या है? रतिकर। रति मतलब होता है लाल रंग। क्या होते हैं? लाल रंग के 2 पर्वत हैं। अंजनगिरी कौन से रंग का था? दधिमुख सफेद, रतिकर लाल। तो दोनों 2-2 पर्वत कोने में। तो कितने हो गए? 32 हो गए ना। 16 दूनी 16 बाबरी हैं और 2-2 कोने में बना दिए। तो कितने हो गए भूषण जी? 32। कौन से पर्वत? रतिकर पर्वत कितने हो गए? 32। और अंजनगिरी पर्वत कितने हो गए? 4। और दधिमुख पर कितने हो गए? 16 है। तो क्या लिखा है आगे? शैल 32 एक सहस जो जन कहे, 416 मिले सर्व बाबन लहे, एक शीस पर एक जिन मंदिरम। शैल 32 जो रतिकर पर्वत हैं, वो शैल मतलब पर्वत कितने हैं? 32 हैं। और कितने विस्तार वाले हैं? सहस योजन विस्तार वाले। कितने? 1000 योजन विस्तार वाले जो हैं क्या हैं? कौन से पर्वत? कितने? 32। 32 वो 4 अंजनगिरी 16 दधी, टोटल कितने हो गए? 52 पर्वत। कितने हो गए? 52 पर्वत हैं। और उन 52 पर्वत में एक एक ऊपर जिन मंदिर है। कितने मंदिर? ठीक है ना। तो एक दिशा में कितने हो गए? एक दिशा में एक अंजनगिरी पर्वत और दधिमुख 4 और रतिकर 8। तो एक दिशा में 8 रतिकर पर्वत, 4 दधिमुख और 1 अंजनगिरी। कितने हो गए? 13। तो एक दिशा में 13 अकृत्रिम चित्तालय हो गए। कितने हो गए? तो चारों दिशाओं में कितने हो गए? बहुत बढ़िया, कमाल है। बिम्ब 8 100 रतनमयी सोहहि, देव देवी सरव नयन मन मोहहि, 5 से धनुष तन पद्म आसन परम। सुनो भैया, अब जो एक एक जिन मंदिर है उसमें 108 रत्नमय प्रतिमाएं हैं, रत्न की प्रतिमाएं। कितनी? और सबके गर्भालय अलग हैं, सबकी वेदी अलग है और सबके गर्भालय अलग हैं, क्योंकि सबके प्रातिहार अलग होंगे, सबके अष्टमंगल द्रव्य अलग होंगे, सबका परिकर अलग होगा। तो हर जो भगवान होते हैं उनके परिकर मंगल द्रव्य प्रतिहार सबके अलग होते हैं। इसलिए सबकी वेदियां, सबके शिखर, हाँ ध्वज, सब ध्वज भी अलग होंगे। और अपन तो यहाँ पर 8 ही 8 रखते हैं ना, वहां पे तो एक एक द्रव्य 108 होती है। ये ध्वज है तो 108 होगी, ठीक है ना। ठोना है तो 108 होंगे। और प्रातिहार नाम का देव होता है। क्या होता है? देव का नाम क्या है? प्रातिहार्य नहीं, प्रातिहार बोलो, वो देव का नाम होता है। प्रतिहार नाम का देव होता है।
और उसको लेकर के भावों से खड़ा होता है, इसलिए उसका नाम प्रातिहार है। क्या हो जाता है? उसको लेके खड़ा होता है। ता जिंदगी जितनी उम्र है, जितनी आयु है, वो पूरी आयु पर्यंत उसको भक्ति से, भाव से लेकर के। और ऋषभ जी तो कह रहे थे महाराज जल्दी करना, लोग के भाव थोड़े से ऐसे हो जाते हैं और फिर भागने की लगी रहती है और टाइम निकल जाता है, इतनी शक्ति नहीं है। और वो कैसे खड़े रहते हैं? कितनी जिंदगी? पूरी आयु पर्यंत। अरे वो तो बहुत सारे देव बना सकते हैं ना, तो एक रूप बना के खड़ा कर देते हैं, भाई यहीं खड़ा रहना है, देखो कहीं जाना नहीं है, बाकी रूप तो यहाँ वहाँ घूमता रहेगा। लेकिन एक तो भगवान की भक्ति में प्रातिहार लेकर के, वो प्रतिहार नाम के देव जो हैं वो वहां पर खड़े रहते हैं। तो सोचो, एक एक वेदी के एक एक भगवान होते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, अभी वर्तमान में एक वेदी में बहुत सारे भगवान रख देते हैं, ये उनका उचित सम्मान नहीं है। प्राचीन मंदिर जाओगे तो एक भगवान का पूरा परिकर और एक गर्भालय रहेगा। क्या रहेगा? गर्भालय। गर्भालय मतलब जहाँ विकास होता है, जहाँ उन्नति होती है, जहाँ पर ऊर्जाएं प्रकट होती है। माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसका उत्थान होता है, उसका विकास होता है, वहाँ एनर्जी क्रिएट होती है। ऐसी गर्भालय जहाँ हर किसी का प्रवेश नहीं होता है, वहाँ भगवान होते हैं और एक ही भगवान होते हैं, पूरी ऊर्जा वहाँ उत्पन्न होती है। और फिर हम सुबह जाते हैं उस गर्भालय में, प्रभु के दर्शन करते हैं, सारी एनर्जी से स्नान कर लेते हैं और अपने कर्म की निर्जरा कर लेते हैं। नहीं, तीर्थंकर भगवान की नहीं होती है, सिद्ध भगवान की होती है। कौन से भगवान की होती है? बहुत जगह इसका पढ़ा गया तो अधिकांश जगह सिद्ध भगवान की बताई गई है। और जैसे चैत्र वृक्ष आदि होते हैं उसमें कहीं अरहंत भगवान की भी पढ़ने को मिली हुई है, लेकिन अधिकांशतः वो सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं बताई गई हैं। लेकिन उनके भी प्रातिहार, उनके भी अष्टमंगल द्रव्य ये सब बताए गए हैं। अरहंत भगवान के तो होते ही होते हैं, लेकिन उनके भी वहाँ पर रखे बताए हैं, ऐसा मुझे पढ़ने को मिला है। अनेक शास्त्रों में पढ़ने को मिला है। तो अधिकांशतः सिद्ध भगवान की प्रतिमा मुझे आकृतिम चित्यालय में पढ़ने को मिली हुई है, लेकिन दोनों ही प्राप्त है, अरहंत की भी और, लेकिन किसी नाम की नहीं होती है। हाँ वही है। देवी सरव नयन मन मोही। क्या करते हैं? उस प्रतिमा को देख करके, जिनबिंब को देख करके देवी देवताओं का मन मोहित हो जाता हो। कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, वो कैसी हैं? पद्मासन अवस्था में, और 500 धनुष की है माता जी, 500 धनुष की जो है प्रतिमाएं हैं। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौम सिर केस छवि देत है, बचन बोलत मनो हसत कालुस हरम, बोन भामन प्रतिमा। हाँ, लाल नख और मुख कैसा है? कैसे हैं? नख कैसे हैं? ये जो नख होते हैं आपके अपने कैसे होते हैं? नहीं, नख लाल होते हैं ना, ब्लड से लाल होते हैं। और मुख के जो ओंठ हैं वो कैसे होते हैं? वो लाल होता है। नयन आँखें कैसे होती हैं? श्याम। कैसे होती हैं? अरु श्वेत, काले भी होता है और श्वेत मंडल और काला मंडल दोनों होता है ना। ऐसे ही वो आकृतिम रत्न की प्रतिमाओं का बिल्कुल होता है। ठीक है। श्याम रंग भौं, और ये भौं जो है कैसे हैं? वो भी काले श्याम रंग की हैं। और केस भी कैसे हैं? श्याम रंग के, छवि देत है, और वो बहुत सुंदर छवि लगती है। और उनको देखो तो ऐसे ऐसा जैसे बोल रहे हो, बचन बोलत मानो हसत कालुस हरम, बोल रहे हो, हंस रहे हो, और उनको देख करके मेरा कालुस, मेरा जो अंदर का जो पाप है वो क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। मान लो कि आप कल्पना कीजिए, एक पाषाण लेकर के आप आओ और वो नियोग से ऐसा निकल जाए कि जब हम प्रतिमा बनाए तो आँख के स्थान पर, जहाँ जैसी आँख होती है हमारी वैसी निकल जाए। जहाँ भौं काले होना है वो उसमें भौं अपने आप ही काले रंग का वहाँ पे पत्थर निकल जाए। जहाँ बाल हों वहाँ पे वो घुंघराले घुंघराले काले बाल दिखें। ठीक है। ओंठ लाल दिखें, नख है बिल्कुल नेचुरल,
बनाना ना पड़े कि उसको कटिंग करके उसमें भरा है, ऐसा नहीं। आपको नेचुरल, जैसे क्या बोलते हैं कि कुछ कुछ जानवर ऐसे दिखते हैं ना कि यहाँ पे तिलक, वाइट तिलक लगा हो, काली गाय है और मस्ते में क्या लगा हो, तिलक लगा हो, दोनों पैरों में यहाँ पर वाइट सा हो, गले में, जिसको श्रृंगार पहनने का ज़्यादा शौक होता है ना, वो जानवर बन करके उनके उस स्थिति में बन जाते हैं, सारे वैसे आ जाते हैं, तो पुनः पुनः वो सारे के सारे वैसे की वैसे नेचुरल तरीके से मिल जाते हैं, उन्हें फिर बाद में पहनना नहीं पड़ता है, अपने आप ही प्रगति से मिल जाते हैं। तो जैसे पुष्प हैं, फूल हैं, उनमें जो अलग अलग प्रकार के रंग हैं, एक ही में कितने प्रकार के रंग कलर हैं, वो नेचुरल होते हैं। ऐसे ही वो आकृतिम जिनालय की जो प्रतिमाएं हैं, उनमें जो ये बताया जा रहा है, आँख नाक कान केस आदि जो बताए जा रहे हैं, वो अलग से नहीं लगाए। जैसे हमारे मित्र पक्ष के लोग, मूर्ति पूजक लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, तो वो रंग से, कलर से आँख का वो कर देते हैं, भौं का कर देते हैं, ओंठ का कर देते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं, तो वो स्थिति बनाते हैं कि वो आकृतिम चित्यालय के भगवान की प्रतिमा की पूजन कर रहे हैं, वैसे दिखना चाहिए, या राजकुमार अवस्था की। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं बता रहे हैं, नेचुरल ही, नैसर्गिक ही, स्वाभाविक तरीके से, अनादि से ऐसी ही वो प्रतिमाएं हैं जैसा वो स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है, वयन नहीं कहीं लखी होत सम्यक धर्म। करोड़ों, शशि मतलब चंद्रमा, करोड़ों चंद्रमा, भानु मतलब सूर्य, द्युति मतलब प्रकाश, तेज, छिप जात है, करोड़ों सूर्यों का, करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश से भी उन प्रतिमा, उन जिन बिंब की आगे क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। इतनी वह प्रतिमा इतनी सुंदर और इतनी तेज और प्रकाश से युक्त हैं, और उनको देख करके महावैराग परिणाम ठहरात है, और उसको देख करके वैराग्य का परिणाम आता है। उसकी वीतरागता को देख करके हम भी समस्त पापों से मुक्त हों, आडंबर से मुक्त हों, और कितने मिथ्या दृष्टि देवी देवता भी वहाँ पर जाकर के सम्यक को प्रकट हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, ऐसा भी लिखा है। वचन नहीं कहें, अब उनके बारे में, उस प्रतिमा के बारे में ये वचन जो है कह नहीं सकते हैं। लखी होत सम्यक धर्म, आगे ना, कि उसको देखते ही क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन, और जिसको है तो उसको और शुद्ध सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके अंदर और जो छलमल अगाढ़ दोष लग रहे होंगे तो वो भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ऐसा सम्यक प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से 52 आकृतिम चित्यालयों की जो प्रतिमाएं हैं वो हम सबको सुख दें, इस भाव से हम उनको नमस्कार करते हैं। हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वहाँ के भाव यहाँ पर स्थापित करके हम लोग भी ऐसे आकृतिम चित्यालयों के दर्शन करें, अपने अंदर सम्यक और वैराग्य को प्रकट करें, ऐसी भावना है। बाकी तो नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यानत लीनो नाम यही भगति से सुख करो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। क्या कह रहे? जब उनका इतना तेज है, करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं के समान, फिर उनको देखते कैसे होंगे, दर्शन कैसे करते हैं, ये प्रश्न है। तो उतना देखने के लिए देवों की आंखों में इतना तेज होता है। हाँ, रिद्धिधारी मुनि जा नहीं सकते वहां पर, जा नहीं सकते। देखो बता रहे ऋषभ जी, हमारे गड़धर जी, ठीक है, तो आधा तो वही समाधान कर देते हैं, तो वो तो वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, अपन चलेंगे पंचमेरु में चलेंगे ना, तो रिद्धिधारी भी जाएंगे और कोई देव आपको ले जाएगा तो आप भी जाओगे। ठीक है ना, जा सकते हैं पंचमेरु वाले में, पर आगे उसमें नहीं जा सकते। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, ये आंख दिखाते इसलिए जनमानी कर दी मैंने। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे। इतनी सुंदर सभा और इतनी शांत सभा, बोलने का तो 2-2 घंटे का मन करता है, पर ये आंख दिखाते रहते हैं महाराज, बस बस बस, बस 9 बार नमोकार मंत्र।
शैलवती सहित सहस योजन कहे चार शोभे कले सर्वभावन नदी एक शीश पहने विजित मंदिर एक शिव जात है महावरे रात परिणाम ठहरात है यही भगत शिव सुंदर ओम श्री नंदीश्वरी पे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा कच्चा सजनारे परमाभ्यो पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुखो को कम्मको बोइलाओ श्री गणम समाहि मरणम जुगुण संपत्ति हो मज्जम। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की जी हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जी हो। परम पूज्य राज संत परम प्राचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की जी हो। सुंदर मनोग चित राम अनुपा दीरग मौल सुडौल वसन जग झोल स्वरूपा ओ बीता का शुके धर्म सर्व अंग मन को हरे सो महाभागानंद सहित जो जिनेन्द्र अर्चा करे सुर मुनि मन आनंद करी ज्ञान सुधारस धार सिद्ध चक्र सोथा कवर्ग महाने अष्टपुर वर्णित वर्ग मनोगी यथा योग करे अर्घिधरी शिव से वर्णित वर्ग सुभागे तलवारती वर्णिय वर्ग सान अनाहत प्रक्रमाय सिद्धाधिपति उत्तर दिशे शेष प्रक्रमाय सिद्धाधिपति के शांति से आइए पहली और दूसरी पूजन कर रहे करी दर में अलगे बसुजा नमो सिद्धार्थ सिद्ध परमेश्वरे अत्र अवतरण उसी को जाकर सुबनी ओम सुपरत वल्ली हर हर विसर्जन सोमरस गुणांत से विचारे को समर्पित रहते हैं। अभी वर्तमान में अभी प्रोग्राम हुआ था श्रमगोलों का, तो वहाँ पर चारुकीर्ति भट्टारक आए थे। वहाँ पर प्राचीन मंदिर 45 मंदिर है। कितने हैं? 45 मंदिर है। तो हमारे मुकेश जी के वहाँ भी भाव हुए थे कि एक मंदिर का जीर्णोद्धार जो है हमारा परिवार कराएगा। बहुत उनको मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार की भक्ति भाव उनके अंदर रहे, प्राचीन तीर्थों के प्रति लगाव रहे और हम सबको प्राचीन तीर्थों के उद्धार के लिए सतत ही प्रयास करना चाहिए। हमारी बहन जो है सरिता जैन जो है चेन्नई वाले, वो 170 मंदिरों का उद्धार कर रही थी। हाँ, तमिलनाडु में चेन्नई में जो मंदिर है 170 मंदिर उनकी देखरेख में है और वहाँ के पुजारियों की सैलरी देना, तनख्वाहें देना और मंदिर का उद्धार करना, सब में उत्तम मन धन से लगी रहती है। ऐसी सरकार ये ताली तो बजा दो कम से कम। शरद जी एक काम देना है आपको। श्रमोला में भट्टारक से बात हुई है कि संगीत के साथ सम्मान करो। मंदिर से नहीं तो जहाँ पर कदम सारे नाम बिछाई के अपना बिछा देंगे हम। मंत्र नमः शोभते पूज्य श्री मंत्र बोले की स्थापना की आप लोग स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां श्री सिद्ध परमेष्णः 32 गुण सहितः अत्र अवतरत शंभो षट् विद्यावानां जयो जयो नमो सिद्धाणां श्री सिद्ध परमेष्णः 32 गुण सहितः अत्र तिष्ठति षट्ठाठः स्थापनं जयो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां श्री सिद्ध परमेष्णः 32 गुण सहितः अत्र मम सन्निधो भवत वशत् सन्निधि करण। चांदी के पुत्र को कुबेर जी मंडल पद से पढ़ करेंगे। सूक्ष्म हमारा ज्ञान कैसा है? अशुद्ध है और भक्ति का शरीर है। आप लोगों ने छेड़ाना नहीं पड़ी। ज्ञान अंतर विधि उदित
गुण सहित दिव्य अनुपम आप। भगवान कैसे हैं? महातेज और आनंद घन स्वरूप जिनका, ऐसा जिनका महाप्रताप है, ऐसे सिद्ध भगवान के लिए आप लोग जोर से स्वाहा बोलें। ओम ह्रीं अर्हं शुद्ध तपसे नमः अर्घ्यं नृपामते। वर्णादिक को अधिकार नाही, संस्थान आदि आकार नाही। तुम तेज पिंड चेतन अखंड नमः शुद्ध मूर्ति कर्म खंड। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे संत लाल जी। शुद्ध मूर्ति नमः अर्घ्यं नृपामते। बाह्य पदार्थ को इष्टिमान, कहीं रमत समतता सो जुटान। मुझे अनुभव रस में सदा ले, तुम शुद्ध सुखी हम नमन की। संसार में सबसे ज्यादा कोई सुखी है, कौन सुखी है? सिद्ध भगवान सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि दुख के जो कारण थे, दुख के क्या क्या कारण होते हैं? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हमारा शरीर दुख का कारण है। रोग शोग लगे, बीमारी, किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का सिर दर्द कर रहा है, किसी का कान दर्द कर रहा है, किसी की आंख दर्द कर रही है, किसी का गला दर्द कर रहा है। अब बाकी चीज़ तो दबा सकते हैं, हाथ दुखे तो हाथ दबा दो, सिर दुखे तो सिर दुखा दबा दो। अब गला दुखे तो क्या करेगा? ये कह रही दबा दो गला। और क्या होता है? ये तो हमारे शरीर का दुख है। अब बाहरी दुख क्या होता है? मान लीजिए पति की पत्नी से नहीं बन रही, बच्चों से नहीं बन रही, सास से नहीं बन रही, बहू से नहीं बन रही, देवरानी की जेठानी से नहीं बन रही, पति की पत्नी से नहीं बन रही। और क्या कहते हैं? 7 जन्मों का है। कितने जन्मों का? अब एक जन्म तो तू निपटा नहीं पा रहा, 7 जन्म का साथ क्या होगा? और क्या है? घर में पैसा नहीं है, गरीबी है। सुकुमार जी, घर में गरीबी हो। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख घर में हो आया। वो पुराने जमाने वाले अलग थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी। और वो टीवी वाले दिखाते थे चौथा सुख 2 की फुलवारी। समझे? हम दो हमारे दो, टीवी में दिखाते थे। लेकिन अब क्या हो गया? धन को ही हमने सब कुछ माना। माना कि नहीं माना? ऋषभ भैया बात सही है। बिना धन के कुछ होने वाला, अगर तुम विधान नहीं कराते, इतना पैसा खर्च नहीं करते, तो कोई आता तुम्हारे विधान में? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं रखते यहाँ पर, सब लोग कहते अरे ऋषभ ने बुला तो लिया है, खाने की तो व्यवस्था रखी नहीं अच्छी। मैंने एक बहुत अच्छी बात सोची एक दिन, बहुत अच्छी बात बता के आगे चल रहा हूँ। जब कहीं भी विधान होता है, सुनो ध्यान से, कभी भी पूजन विधान पंचकल्याणक होता है, उस समय व्यक्ति क्या कहता है? उसको यदि भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं मिले, हमारे भट्टारक जी स्वामी जी यहाँ बैठे हुए, स्वामी जी भट्टारक जी, यदि भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं मिले तो क्या कहता है? विधान में मजा नहीं आया। कमरा अच्छा नहीं मिला तो क्या बोलेगा? विधान में मजा नहीं आया। जबकि विधान का कमरे और भोजन से कोई संबंध। उसने ये नहीं देखा कि जो महाराज आए थे, जो भैया जी आए थे, जो पंडित जी आए थे, उन्होंने हमें क्या समझाया। कहीं मंत्रों में तो गलत नहीं पड़ा, विधान में तो पूरा आनंद आया। विधान में तो आपको 100 में से 100 नंबर मिले, लेकिन आपने भोजन को और कमरे को उससे जोड़ दिया। ये ठीक बात। विधान में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, किस किस को नहीं आ रहा हाथ ऊपर करो। वो देखो, वो अम्मा जी हाथ ऊपर करिए। किस किस को आनंद आ रहा है विधान में? हाथ ऊपर करो। सबको आ रहा है? सबको आ रहा है, बहुत आ रहा है। आना ही चाहिए। आए काय के लिए यहाँ पर भगवान के दरबार में। आओ चलते हैं बड़े आनंद के साथ। ओम ह्रीं अर्हं शुद्ध मूर्ति नमः अर्घ्यं नृपामते स्वाहा। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है,
2 दिन का मेला। बोलो सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। धर्म अर्थ और काम में अंतिम पौरुष साधे, वही शुद्ध पुरुषार्थी नमो सिद्धि निर्वाण। क्या ओम ह्रीम अर्हम शुद्ध पौरुषाय नमः। अर्घम द्रवपामति। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चलिए आगे। पुद्गल निर्मापित वर्ण युक्त विधि नाम रचितता सो विमुख पुरुषांकित चेतन पद प्रदेश ते शुद्ध शरीर नमो हमेश। ओम ह्रीम अर्हम शुद्ध शरीराय नमः। अर्घम द्रवपामति। पूर्ण केवल ज्ञान गम तुम स्वरूप निर्वादे, और ज्ञान जाने नहीं नमो सिद्धि तजयादे। केवल ज्ञान में ही पूर्ण ज्ञान होता है, बाकी सब एक देश ज्ञान हुआ करते हैं। ओम ह्रीम अर्हम शुद्ध प्रमेयाय नमः। अर्घम द्रवपामति। दर्शन ज्ञान सुवेद ही चेतन लक्षण योग, पूर्ण वही विशोधिता नमो शुद्धि उपयोग। ओम ह्रीम अर्हम शुद्ध उपयोगाय नमः। अर्घम द्रवपामति। परिद्रव्य जनित भोगोपभोगते खेद रोग प्रत्यक्ष योग, निज रस स्वादन है भोग साथ सौ भोगो हम तुम नमस्कार। ये शर्ट पैंट वाले यहाँ आ जाओ पीछे, वो अलाउ नहीं है, ना सलवार सूट वाले ना शर्ट पैंट वाले। ओम ह्रीम अर्हम शुद्ध भोगाय नमः। अर्घम द्रवपामति। निर्ममत युग पदे लगो तुम सब लोकालोके, शुद्ध ज्ञान तुमको लगो नमो शुद्धि अवलोके। ओम ह्रीम अर्हम शुद्ध अवलोकाय नमः। अर्घम द्रवपामति। निरीक्षुक मन वेदी महान प्रज्वलित अग्नि शुक्ल ध्यान, निर्भेद अर्घ दे मुनि महान तुम ही पूजक अरहंत जान। ओम ह्रीम अर्हम वज्रत शुक्ल ध्यान अग्नि जनाय नमः। अर्घम द्रवपामति स्वाहा। आदि अर्थ वर्जते महा शुद्ध द्रव्य की जाते, स्वयं सिद्ध परमात्मा प्रणमो सिद्धि निपाते। ओम ह्रीम अर्हम शुद्ध निपाताय नमः। अर्घम द्रवपामति स्वाहा। लोकालोक अनंत वे भाग बसो तुम आने, के तुम सो अति भिन्न गे शुद्ध गर्भ यह जाने। ओम ह्रीम अर्हम शुद्ध गर्भाय नमः। अर्घम द्रवपामति। लोक शिखर शुभितान गे तथा निजातम वासे, शुद्ध वास परमात्मा नमो सुगुण की रास। हाँ, कहाँ पर भगवान ने वास किया? लोक शिखर शुभ स्थान है, शुभ स्थान लोक का शिखर भाग है। यद्यपि सिद्ध भगवान उससे ऊपर भी जा सकते थे, उनमें शक्ति थी, लेकिन धर्मास्तिकाय अभावात, धर्म द्रव्य नहीं होने के कारण से भगवान उससे ऊपर नहीं गए। ओम ह्रीम अर्हम शुद्ध वासाय नमः। अर्घम द्रवपामति। अति विशोधि निज धर्म में बसत न सत सबके दे, परम वास नाम सिद्धि को पासी पास अखेद। ओम ह्रीम अर्हम विशुद्ध परम वासाय नमः। अर्घम द्रवपामति। बहिरंतर दय विधि रहिते परमात्म पद पाए, निर्विकार परमात्मा नमो नमो सुखदाय। दोनों प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर कर्म से, विधि मतलब कर्म से रहित होकर के परमात्म पद को प्राप्त हो गए, निर्विकार परमात्मा को। ऐसे में बार बार नमो नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीम अर्हम शुद्ध परमात्मने नमः। अर्घम द्रवपामति। हीन अधिक एक देश को विकल विभाव उछेदे, शुद्धि अनंत दशा लगी नमो सिद्धि निर्गेद।
ये अलग से कैसे हैं? जोड़े वाले। किसका कौन सा जोड़ा है? देखो अपना अपना जोड़ा। हाँ, जोड़े वाले पहुंचो बस, बीच में और कोई नहीं आ। ओम ह्रीम अरहम शुद्धानंदाय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। तुम राग वीरो देवी नाशी कियो, निज ज्ञान सुधारस स्वादि लियो। तुम पूर्ण शांति विशुद्धि धरो, हमको एक देश में शुद्धि करो। वहां नहीं खड़े हो, निकल जाओ। चलिए, जोड़े वाले पूरे हो गए। जोड़े वाले कोई रह तो नहीं गए? बस भीड़ नहीं लगाओ दीदी, हो गए। 4 अर्घ बचे आज के, सिर्फ 4 बचे हैं, वहां लोग हैं, हो गए। ओम ह्रीम अरहम शुद्ध वेदांताय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। वर्णादिक वेद विदारण हो, परिणाम कषाय निवारण हो। मन इंद्रिय ज्ञान न पावत है, अतिशोध निरूपम ज्योति लहे। ओम ह्रीम अरहम शुद्ध ज्योतिर्जनाय नमः अर्घ्यम द्रवपामते। जन्मादि की व्याधि न फेरि धरो, मरणादि की आपद नाहि बरो। निर्वाण महान विशुद्ध अहो, जिन शासन में पद सिद्ध कहो। जिनका न जन्म होगा, न मरण होगा, न कभी व्याधि आएगी, न कभी आपदा आएगी, ऐसे सिद्ध भगवान का जिनका निर्वाण हो चुका है, जो विशुद्ध हो चुके हैं, जिनको जो जिन शासन में प्रसिद्ध हैं, ऐसे भगवान के लिए अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीम अरहम शुद्ध निर्वाणाय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। करि अंत नगर बिलियो फिर के, जन्मे शिव वास जन्म धर के। जिनको फिर गर्भ नहीं कब हो, शिवराज कहाय नमो अब। अब जिनको ने अंतिम गर्भ को धारण किया था, अब उनको कभी गर्भ में, बोलो ना, नहीं आना पड़ेगा, कभी अंत न हो। बन पापी नशाय वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। ओम ह्रीम अरहम शुद्ध शांताय नमः अर्घ्यम द्रवपामते स्वाहा। पंच परम पद ईश गे, पंचम गति जग शीशे। जगत प्रपंच रहते बसे। टीसी बाबू जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और सिद्ध भगवान कोई प्रपंच नहीं, ना तो इंद्रिया है, ना मन है, ना कोई विकल्प है। मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम
मंगलम वीरशासनम। पंचपरम परमात्मा रहित कर्म के फन, जगत प्रपंच रहित सदा नमो सिद्ध सुख कन। जो पंच परम परमात्मा हैं वो कर्म के फंद से रहित हैं, जगत के जो भी प्रपंच हैं उनसे भी रहित हैं। ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। दुख कारण द्वेष विडारन हो, बस डारन राग निवारण हो, भवितारण पूरण कारण हो, सब सिद्ध नमो सुख। दुख कारण, दुख का जो कारण है वो क्या है? बोलो। द्वेष। द्वेष द्वेष दुख का कारण क्या है? द्वेष है। उसको आपने विडारन अलग किया है, बस डारन, और बस करने वाला कौन है? राग। तो उसको आपने क्या कर दिया? निवारण। उसको आपने भी संसार में बस जो करता है, जो प्रेम पैदा करता है वो राग है, और जो दुख पैदा करता है वो, पता है हमारे शरीर में दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, राग द्वेष का दर्द है। किसका है? हाँ, दर्द किसको? शरीर को क्या दर्द है? वो तो पुद्गल है, उसको किस बात का दर्द? वो तो जानता भी नहीं दर्द क्या है, वो तो ज्ञान शून्य है। अपन ज्ञानवान है, और अपने में राग पैदा होता है तो सुख लगता है, और द्वेष पैदा होता है क्या लगता है? दुख लगता है। जो हमें पसंद है उसमें हमें सुख मिलता है, जो हमें पसंद नहीं है वो हमें क्या मिलता है? काले बाल पसंद हैं तो क्या मिलता है? और एक आध बाल सफ़ेद हो जाए तो बाल दुख दे रहा है कि तुम्हारी मान्यता दुख दे रही है? बोलो। तो बाल तो दुख नहीं दे रहा ना, ठीक है ना। हमें दर्द पसंद नहीं है, शरीर में कोई तनाव पसंद नहीं है तो हमें सुख मिलता है, और कुछ शरीर में तनाव हो जाता है, हमें पसंद नहीं था इसलिए हमें द्वेष पैदा हुआ, तो हमें क्या हुआ? राग में बाधा पहुंचती है तो द्वेष प्रकट होता है, वही दर्द है। क्या है? वही दुख होता है, ठीक है ना। हमें अपना कमरा ऐसा पसंद था, ऐसे ही रहना चाहिए, और कोई ने आकर डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा आपको? हाँ, हमारे यहाँ पर कोई कील नहीं ठोकी जाएगी, और कोई आके कील ठोकने लग जाए तो बंद करो यहाँ से कील। क्यों? हमें बहुत पीड़ा हो रही है। क्या हो रही है? तो पीड़ा तो तब तुमको तब होना चाहिए जब आपको ठोकें। तो पीड़ा कहाँ हो रही है? तुम बताओ। ठोक वहाँ रहे हैं और पीड़ा, कष्ट तुमको हो रहा है। तो भैया कष्ट उससे नहीं हो रहा है, आपको वो चीज़ पसंद नहीं थी, उसमें द्वेष पैदा हो रहा है। तो कष्ट किसका है? किसका है? द्वेष का। राग द्वेष दूर कर दोगे तो कोई तुम्हें क्या बोलते कि ये प्रेम, ये घृणा, ये सब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए आपने क्या किया? दुख का कारण जो द्वेष था उसको आपने हटा दिया, और जो संसार में बस करने वाला था वो भी आपने राग हटा दिया। इसलिए अब भवि तारण, जो भव्य जीव हैं उनको तारने के लिए पूर्ण कारण हो, अधूरे कारण नहीं हो। कैसे हो? पूर्ण कारण है भव्य जीवों को तारने के लिए। ऐसे सब सिद्धों को मैं समयामृत पूरित देव मही, पर आकृत मूर्ति ले से नहीं, विपरीत भी समयामृत, ज्ञानामृत से पूरित हैं। क्या हैं आप? इस पृथ्वी में हे देव आप कैसे हैं? ज्ञानामृत से कैसे हैं? पूर्ण हैं। पर आकृत, जो पर की आकृति, अपनी आकृति कौन सी है? सौ की है कि पर की है? पुद्गल की है ना। किसकी आकृति? अपनी। ये आकृति जो है
पुद्गल की है, तो पर आकृति मूर्ति लेस नहीं, हमारे में दूसरे की आकृति का लेस मात्र भी कुछ नहीं है। ये शरीर की आकृति, क्यों तुम मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे हो, क्या हो, बोलो बोलो क्या हो तुम? तो बोले हम तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो किसकी आकृति है? किसकी है? ये पुद्गल की आकृति है। तो हे सिद्ध भगवान, आप में पर की आकृति है ही नहीं, अर्थात अशरीरी हो। कैसे हो? शरीर रहित हो गए हो, विपरीत विभाव निवारण हो, और जितने भी विपरीत विभाव थे उन सब विभावों को आपने निवार दिया है। जैसे दुख है, क्लेश है, संताप है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये सब विभाव हैं। इन सब विभावों को आपने अलग कर दिया। इसलिए ऐसे सिद्ध भगवान को मेरा, सुख के कारण सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार है। समय, समय मतलब शास्त्र रूप, शास्त्र बोलो, ज्ञान बोलो, आत्मा बोलो, आत्मा का सार बोलो, आत्मा अमृत बोलो। तो यहाँ पर समय मतलब ज्ञान लो, ज्ञान अमृत, ठीक है। अखिना अभिना अछिना सुपरा अभिधा अखिधा अविनाशवरा यम जाम जरा दुख जारन हो। आप अखिना हो, अखंड हो, ठीक है ना। अभिना हो, कैसे हो? अपने आप के अपने गुणों से अभिन्न हो। कैसे हो? अभिन्न हो। आप द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं है, कैसे अपन अभिन्न है, अपने गुणों से अभिन्न है। अछिना, आप छिन्न रहित हो, छिन्न भिन्न नहीं हो सकते, ठीक है ना, अछिन्न हो, ठीक है। सुपरा, और अपने में लीन हो, अच्छी तरह से कैसे हो? अपने में हो। अभिदा, और भेद रूप नहीं हो, कैसे हो? अभेद हो। समझ में आया ना? एक होता है भेद और एक होता है अभेद। तो आप कैसे हो? अभेद हो, मतलब अपने आप में अभेद हो, आपका कोई दूसरा भेद नहीं हो सकता है। जैसे अन्य लोग बोलते हैं कि सब परमात्मा के अंश हैं, ठीक है ना, वो भेद कर देते हैं, बोले नहीं ऐसे नहीं है, आपके अपने पूर्ण रूप से हो, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, अभेद हो। और आखिदा, किसी प्रकार का कोई तुम्हारे में खेद नहीं है। क्या नहीं है? खेद नहीं है कि अनंत काल तक रहेंगे ना, तो भैया बोर हो गए हो, चलो भैया संसार में थोड़ा घूम के आते हो, तो इस प्रकार का भी नहीं है। और अविनाश वरा, कैसे हो? विनाशिक भी नहीं हो कि आत्मा चैतन्य धातु है वो विनाश को प्राप्त हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है, अविनाश, ठीक है ना। ऐसे आप सिद्ध भगवान हैं। यम जाम जरा दुख जारन हो, ठीक है। जो ये जन्म और मरण है, जन्म और मरण, जरा मतलब बुढ़ापा, ये दुख थे, इन दुख के क्या हुआ? दुख को, इन सबको जारन, जलाने वाले हो, नष्ट करने वाले हो, ठीक है ना। यम मतलब मृत्यु, यम मृतम मृत्यु, जाम मतलब जन्म, और जरा मतलब बुढ़ापा। तो इस प्रकार से आप मृत्यु, जन्म और बुढ़ापा को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया। ऐसे सिद्धों को नमस्कार है। निर आश्रित स्वाश्रित वासित हो, परकाशित खेद विनाशित हो, हारन पारन हो। निराश्रित, कैसे हो आप? आश्रयवान है क्या? किसी के आश्रित हैं क्या? नहीं है, निराश्रित है। स्व आश्रित, कैसे हैं? अपने, अपने में ही, अपने ही आधार से अपने में ही हैं, पर में नहीं हैं। वासित, वास करते हो। प्रकाशित, खेद विनाशित हो। और कैसे हो? प्रकाशित, पर को प्रकाशित करते हो, पर उसमें किसी प्रकार का खेद उत्पन्न नहीं होता। देखो उनके ज्ञान में पर दिखता नहीं दिखता है, अनंत पापियों के पाप दिखते नहीं दिखते हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता होगा ना, कैसे पापी लोग हैं, कब ये लोग तरेंगे, ऐसा खेद होता होगा? नहीं।
संसार के चराचर सारे पदार्थ दिख रहे हैं, अच्छे भी दिख रहे हैं, बुरे भी दिख रहे हैं, पुण्यात्मा भी दिख रहे हैं, पापात्मा भी दिख रहे हैं। तो पुण्यात्माओं से कोई राग नहीं है और पापात्माओं से किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। तो आप पर प्रकाशित होते हुए भी खेद नहीं है। क्या नहीं है? किसी प्रकार का कोई वस्तु के प्रति अपन को तो कुछ दिख जाए तो अपन क्या होते हैं? तुरंत खेद खिन्न हो जाते हैं। लेकिन हे प्रभु, आपने उस खेद को भी क्या कर दिया है? विनाश कर दिया है। इस प्रकार से आप विधि धारण हारण पारण हो। ठीक है ना? अब यहाँ पर विधि मतलब क्या लेना है? कर्म भी ले सकते हैं। तो विधि को, एक तो जो विधि है, नियोग है, उसको धारण करने वाले, मतलब आत्मा का जो स्वभाव है उसको धारण करने वाले हो। और एक विधि मतलब विधि कर्म को हारने वाले हो, भव्य जीवों को धारण करने और पारण करने वाले हो। क्या करने वाले हो? उनको शरण देने वाले हो और उनको पार करने वाले हो, ऐसा अर्थ। ऐसे सब सिद्धों को अमुधा अछुदा अदुधा अभिधम अकुधा सुसुधा सुबुधा सुसिधम विधि पारन जारन हारन हो। हाँ, मुधा मतलब मूढ़ता। तो आप मिथ्यास से सहित नहीं हैं, तो आपने मूढ़ता से समाप्त कर दी है, तो मुधा रहित हो, इसलिए अमुधा हो। क्या हो? अमुधा हो। आछुदा, क्षुदा मतलब भूख प्यास, तो आप क्षुदा से भी क्या हो? रहित हो, तो अक्षुदा हो। अदुधा, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। शरीर और आत्मा दो द्वंद्व थे, कर्म और आत्मा द्वंद्व थे, तो आप दुधा दो प्रकार से अब नहीं हो, अब तो एकत्व को प्राप्त हो, तो दुधा रहित हो, अर्थात अदुधा हो। अविधम, विधम मतलब कर्म, अब किसी प्रकार का कर्म नहीं है, तो अविधम हो। अकुधा, कुबुद्धि, जो कुबुद्धि नहीं है ना, अब तो सुज्ञान है, तो क्या है? कुधा से कुधा, धा मतलब बुद्धि, ठीक है, कुज्ञान, कुज्ञान से रहित हो। सुसधा, और क्या है तुम्हारे पास? कौन सा ज्ञान है? सुसम्यक, जो है केवल ज्ञान जो है वह सम्यक ज्ञान सुसुधा है। सुबुधा, और आपका जो उपयोग भी है कैसा है? वो सु है, ठीक है। सुसिधम, और आपने सम्यक प्रकार से अपने आप को सिद्ध किया है। क्या किया है? सम्यक प्रकार से आपने अपनी सिद्धि को प्राप्त किया है। विधि पारन जारन हारन हो। विधि मतलब कर्मों को पार कर दिया है, जला दिया है और नष्ट कर दिया है। ठीक है, कर्मों को भी क्या कर दिया? अपने से पार कर दिया, अलग कर दिया, और अलग ही नहीं किया, जला भी दिया और उसको टुकड़े टुकड़े करके हनन भी कर दिया। शरणम चरणम वर्णम करणम धरणम जरणम मरणम हरणम तरणम भववारधि तारण हो। आप शरणम हो, सच्ची शरण देने वाले हो। चरणम हो, आपके ही चरण में आकर के आदमी अपना कल्याण कर सकता है। वर्णम, उत्कृष्ट हो। कर्णम, आप ही जो भव्य जीवों के लिए कुछ कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, कर्णम हो। धर्णम हो, आप ही धारण करने योग्य हो, इसलिए आप धर्णम हो। और जरणम, आप ही जो है जर, जो हमारा बुढ़ापा आदि है उसको नष्ट करने वाले हो, इसलिए जरणम हो। मरणम, आप ही जो मरण है, इस मरण को भी आप नष्ट करने वाले हो, इसलिए आप मरणम हो। हरणम, कर्मों को हरने वाले हो, इसलिए आप क्या हो? हरण। ये सब विशेषण दिए हैं सिद्ध भगवान के लिए। क्या दिए हैं कि कौन कौन से विशेषण दे सकते हैं, ये सारे विशेषण दिए हैं। और तरणम, कैसे हो आप तारने वाले हो, इसलिए तरणम। भव वारधि, वारधि मतलब समुद्र, संसार रूपी समुद्र से तारने वाले हो। भववास परास विनाशन हो, दुख रास विनाश हुतासन हो, निज दासन त्रासन।
भववास, भव में जो वास कर रहे हैं उनको आप क्या करने वाले हैं? परास विनाशन। जो भव में लीन हो गए हैं, परा हो गए हैं, क्या हो गए हैं? भव में वास करके लीन हो गए हैं, उनके लिए भी आप क्या करना चाहते हो? उनके भव को भी नाश करने वाले हो, विनाशक हो, उनके भी आप भव नाश कर देंगे जो संसार में अच्छी तरह से भव में वास कर रहे हैं। दुख रास, दुखों का जो भंडार है, राशि है, उसके भी विनाश करने के लिए आप कैसे हो? हुतासन, हुतासन मतलब अग्नि, हुतासन मतलब क्या होता है? अग्नि। जैसे बहुत सारा भंडार लगा हो और उसको अग्नि लगा दो तो क्या हो जाएगा? वो स्वाहा हो जाएगा। ऐसे मेरे अनंत काल के बहुत दुख इकट्ठे हो गए हैं, बहुत कर्म इकट्ठे हो गए हैं, ढेर लग गया है, तो उसके लिए हम आपका ध्यान करें तो आप ऐसी अग्नि हो सिद्ध भगवान कि उस ध्यान रूपी अग्नि से क्या हो जाएगा? सारे दुख, इसलिए आप हुतासन हो। भगवान सिद्ध भगवान को क्या उपमा दी है? हुतासन की, अग्नि की, ठीक है। निज दासन, जो अपने निज के दास हैं। किसके दास हैं? पर के नहीं, दूसरों के नहीं। निज के दास मतलब जो अपने में रहते हैं, निज दास मतलब जो अपने में रहते हैं, ऐसे लोगों के त्रास निवारक हो। क्या हो? त्रास मतलब दुख, तो उनके दुख को निवारण करने वाले हो जो अपने निज के दास हैं। तुम ध्यावत शाश्वत व्याधि दहे, तुम पूजत ही पद पूज लहे, शरणागत संत उभारन हो। जो तुमको ध्याता है वो शाश्वत व्याधि दहे, वह हमेशा के लिए अपनी व्याधियों को क्या कर लेता है? नष्ट कर लेता है, उसे कोई व्याधि नहीं होती है, ठीक है। आदि, व्याधि और उपाधि। मन में जो संकल्प विकल्प चलते हैं वो आदि है, शरीर में जो बीमारी होती है वो व्याधि है, और जीवन में जो अहंकार से हम ग्रहण कर लेते हैं वो उपाधि है, और ये तीनों का आप समाधान कर देते हो, ठीक है ना। तो जो आपको ध्याते हैं वो आदि व्याधि उपाधियों से क्या हो जाते हैं? रहित हो जाते हैं। तुम पूजत ही, जो तुमको पूजता है, ठीक है, तुम पूजत ही पद, जो तुम्हारे पद को पूजता है वो पूज्य लहे, वो स्वयं क्या हो जाता है? वो स्वयं ही पूज्य हो जाता है। शरणागत संत, ये संत भी तुम्हारे शरणागत, तुम्हारे शरण में आ गया है, और आप इस संत को भी क्या करना है? उभारन, क्या करो? उभार दो, संसार सागर से पार लगा दो, ठीक है। सिद्ध वर्ग गुण अगम है, शेष न पावे पार, हम की विधि वर्णन करे, भक्ति भार उर्धार। सरल है, आगे चलो, चले रे सब जी आगे। तीसरी माल, तीसरी माला पूछ लेते हैं तुमसे, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर इसमें 27 दी हुई है। इस वाले में, पुरानी वाले में कुछ होगी। दो प्रकार से पुस्तक है ना। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, जापद करत प्रणाम, हम की मुख वर्णन करे, तीन महिमा अभिराम। आपकी महिमा अभिराम है, सुंदर है, ठीक है। हम किस मुख से आपका वर्णन करें? तीर्थंकर त्रिभुवन के, ये नहीं है, ये कौन सी पहुंच गया? मेरे में कौन सी खुल गई है? जयमाला चौथी पढ़ दी? अच्छा ठीक है, मुझे जो निकाल दूँ मैं वो पढ़ दूंगा। परम ब्रह्म परमात्मा, परम ज्योति शिवथान, परमात्म पद पाइयो, नमो सिद्ध भगवान। परम ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्म मतलब आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा ही परमात्मा है, और वो परम ज्योति, परम ज्योति मतलब केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, शिवथान सुख का स्थान, ठीक है, मोक्ष का स्थान या सुख का स्थान, ऐसे परमात्मा को प्राप्त है। ऐसे परमात्म पद पाइयो,
ऐसा परमात्म पद है सिद्ध भगवान आपने पाया है, इसलिए आपको नमस्कार। जय मरण कष्ट को टार अमरा भय, जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भय। जय एक ही लाइन में, दो लाइन, 4 लाइन का है क्या? दो बन के 4 हो जाएंगे। क्या तर्ज है? जन्म मरण कष्ट को टार अमरा भय, जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भय, वेद विधि कर्म मल चार अमला भय, जय दुविध टार संसार। हाँ जय। हे प्रभु आपकी जय हो। क्या बोले? हे प्रभु आपकी क्यों जय हो? क्योंकि आपने मरण कष्ट को, कौन सा कष्ट को? मरण के कष्ट को टार करके आप अमरा भय, अमर हो गए। क्या भय? अमर क्या हो गए? अमर, मरने का जो था ना वो रहित हो गए तो अमर हो गए। ठीक है ना? देवताओं को भी अमर कहते हैं। ठीक है, बोलो भक्तामर, बोलो भक्त प्लस अमर। जिसके देव भक्त हैं, जिसके देव कौन है? अमर है ना। अमर क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि उनका अकाल मरण नहीं होता। क्या नहीं होता है? जितनी आयु है वो पूर्ण आयु भोगते हैं, इसलिए उनको भी अमर कहते हैं। और देखा असली अमर तो कौन है? सिद्ध भगवान हैं, जिन्होंने मरण कष्ट को क्या कर दिया है? टार दिया। इसलिए आप अमर भय हैं, इसलिए हे प्रभु आपकी जय हो। जरादि रोग व्याधि, जो बुढ़ापा आदि का रोग था, व्याधि था, उसका परिहार कर दिया है, इसलिए आप अजरा भय, इसलिए आप अजर हैं। जर मतलब बुढ़ापा, तो आप क्या हुए? आप अजर, असली अजर तो आप हुए। ठीक है, वैसे देवताओं का भी बुढ़ापा नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी आयु समाप्त तो होती है, लेकिन असली सिद्ध भगवान हैं जो क्या हैं? अजर हैं। जय द्विविध कर कर्म मल, 2 प्रकार का जो कर्म मल है वह आपने क्या कर दिया है? द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये 2 प्रकार के कर्मों को आपने जार जला दिया है, इसलिए आप अमल भय, मल रहित हो गए ना। द्रव्य कर्म भाव कर्म क्या है? मल है। तो बोले 2 प्रकार के मल को आपने नष्ट कर दिया है, जला दिया है, इसलिए आप अमल हुए। क्या क्या हो गए? अमर हो गए, अजर हो गए और अमल हो गए। जय द्विविधि टार संसार, और 2 प्रकार का जो संसार है, एक द्रव्य संसार और एक भाव संसार। 4 गतियां जो हैं वो कौन सी हैं? द्रव्य संसार है। और हमारे अंदर जो राग द्वेष पनप रहा है, बढ़ रहा है, मोह आदि, वो हमारा कौन सा है? बोलो। तो आपने क्या कर दिया? भाव संसार तो पहले मिट दिया, और फिर आपने चतुर्गति में भ्रमण का था वो भी नष्ट कर दिया। तो आपने ये जो द्रव्य संसार है उससे भी परे हो गए। ठीक है ना, अलग हो गए, इसलिए आप क्या हो गए? बोलो अचल हो गए। तो अमर हो गए, अजर हो गए, अमल हो गए और बोलो अचल हो गए। इसलिए हे प्रभु आपकी, बोलो 3 बार बोलो जय जय जय, बोलो हे प्रभु आपकी। हाँ, ये विशेष भक्ति होती है। 3 बार बोलना एक विशेष भक्ति है। आप हर चीज़ में 3 बार बोलते हो ना, तो आपके अंतरंग के मन से, वचन से, काया, तीनों से निकलता है। जैसे आप भैया जी स्थापना कराते हैं, शुरू में जब पूरे चलते हैं ओम जय जय जय, कितने बार बोलते हैं? हर जगह 3 बार। महाराज जी को प्रगान करते हो तो कितने बार बोलते हो? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक है ना। अत्र अत्र अत्र, ये क्या है? 3 बार बोलने से क्या होता है? हमारे अंतरंग की भक्ति प्रकट होती है। ठीक है, कोई 1 बार बोले समझने की वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, 2 बार बोले तो थोड़ा सा और अच्छा है, और 3 बार बोले तो समझ लेना। और हम लोग जीवन में भी जब अंदर से 3 बार निकलता है तो हम उसके भाव देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति के भाव बहुत अच्छे हैं। जैसे आपके घर में आइए तो क्या लगेगा? बेकार है, बैठने जाना नहीं है, आइए 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 आइए। कितने बार बोलते हो? बैठिए 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 बैठिए। नहीं, लीजिए 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 लीजिए। नहीं, खाइए खाइए खाइए। कितने बार बोलते हो?
ये ऐसा बोले तो खाना जरूर, बैठना जरूर, खाइए, आइए, बैठिए। भैया मामला बिगड़ा है, ये बस बोल बोल रहा है। और यहाँ से तो लौकिक जीवन में भी हम एक चीज़ को 3 बार रिपीट करते हैं, इसका मतलब वो अंतरंग से खिला पिला रहा है, बिठा रहा है, बुला रहा है, भावों से भी है, उसके मन से भी है, वचन से भी है, काया से भी है। और एक बार बोले तो ऐसा नहीं है। ऐसा प्रवचन सार में लिखा है, एक गाथा में 2 बार नमो नमो आया तो उसकी विशेष टीका की गई, तो उसमें बोला कि 2 बार नमो बोलने की जरूरत क्या थी? बोले विशेष भक्ति है। क्या है? अंतरंग की विशेष भक्ति जब प्रकट होती है तो एक बार को ही अनेक बार बोलने का भाव बनता है, इसलिए 3 बार बोला करो। चलो बोलो भैया। जय जगत वास जय जगत स्वामी भय, जय विनाश नाम फिर परम नामी भय, जय कुबुद्धि रूप तज सुबुद्धि रूपा भय।